अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के पैनल से हम अभी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वक्त मैं एवेन्यू 18 के ऊपर इस वक्त खड़ा हूँ और एवेन्यू 18 से अभी हम जाएंगे आगे प्रीसेंट 20, जिसको गोल्फ के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही मशहूर प्रीसेंट है ये बैरियर टाउन कराची के अंदर। अपना जो गोल्फ के शौकीन या ग्रीनरी के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है और लिविंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इस वक्त मैं एवेन्यू 18 से चलता हुआ आप लोगों को सीधे हाथ पे ये बता देता हूँ कि ये प्रीसेंट 20 है, गोल्फ है और आगे जाके हम इसकी एंट्रेंस से इन होंगे। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं 28 है या 30 की सीरीज़ है, यहाँ पे जो 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और 500 गज़ जो है ये ठीक ठाक मतलब एक अच्छा साइज़ है लिविंग के लिए। और आप यहाँ पे गोल्फ की कम्युनिटी में जब रहते हैं तो उसमें फिर आपको यहाँ पे लेक्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ पे ग्रीन एरिया है, पार्क्स हैं और फिर गोल्फ क्लब है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे जो है बैरियर टाउन ने यहाँ पे पोजीशन दे दिया हुआ है और कुछ घर भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है गोल्फ के अंदर। बाकी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी बना हुआ है गोल्फ के अंदर और इसके अलावा अल हयात इंटरनेशनल जो है उनका होटल वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अभी मैं ये आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, ये वही गोल्फ स्टिक्स का एक मोनूमेंट बना रहे हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। इधर से हम जो है वो अभी प्रीसेंट 20 यानी एक गोल्फ का जो ब्लॉक है उसकी एंट्रेंस से एंटर होंगे और आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से इसमें कितना जो है वो जो गोल्फ का एरिया है वो किस तरह से उन्होंने गोल्फ बनाया है। बाकी ये मेन से मैं एंटर हुआ हूँ तो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे बनेगी, कमर्शियल एरिया। और कमर्शियल एरिया के साथ कुछ लोग होते हैं पसंद करते हैं प्लॉट, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने पैसे लगाकर और इतने अच्छे एनवायरनमेंट को आपने एंजॉय करना है और साथ ही आपके घर के बिल्कुल साथ एक हाई राइज कमर्शियल है जिसमें 7-8 मंजिला या 10 मंजिला जो है वो ऊपर तक की बिल्डिंग है। तो आपकी एक तो आपको वहाँ पे बहुत से मसाइल होते हैं, लाइक एक तो शोर शराबा कमर्शियल की मार्केट में वो चल रही होती हैं और फिर उसके अलावा आपको लाइट और हवा की क्रॉसिंग का मसला होता है। फिर आपकी प्राइवेसी जो है वो उस हिसाब से आप इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल मार्केट्स के अंदर लॉन्ग टाइम नाइट को और डे को जो है वो पब्लिक का इन आउट होता रहता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो है वो थोड़ा सा ऐसी जगह पे बाय करें जहाँ पे एक तो मतलब शोर ना हो और फिर रोड, जब बड़ी रोड्स होती हैं तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक का बहाव भी बहुत होता है और बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक कर सकते हैं, कुछ लोगों को ये बात मेरी बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि हर इंसान का अपना माइंड सेट है। और अभी मैं ये आपको जो गोल्फ के जो मेन रोड थी उधर से लेकर अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ और मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के अंदर से आप देखेंगे कि इस वक्त कितना खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त मैं रोड 5 के ऊपर हूँ और इधर से मैं सीधे हाथ टर्न लेकर आपको जो है वो बल्कि मैं सीधा ही चलता हूँ
और यहाँ से मतलब मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं आपको एक साइड दिखा दूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ देर गाड़ी को रोक कर अभी ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से ही, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों का। ये आप देखें रेडी है, ये लेक है और पार्क रेडी है गोल्फ खेलने वालों के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट और बहुत एक किस्म का गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ की प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस जो है वो 15 से 20 लाख 500 गज़ में और 1000 गज़ में नेगेटिव में है मोस्टली। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो प्राइस अप है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों ने ख़रीदा था उनके लिए तो मतलब ये आप लोगों को अंदाज़ा है कि ये कुछ न्यूज़ अच्छी नहीं आई, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उठा और लोग मार्केट से मतलब उस तरह से बैरिया ने एक जो इनका ट्रस्ट था वो हर्ट हुआ। लेकिन अभी वो ट्रस्ट दोबारा गेन हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक अनसर्टेनिटी थी जो पहले वो ख़त्म हो रही है। लोगों को इन्होंने डिलीवर किया है, मतलब 10A 11A 11B के विलाज और इसके अलावा कायद इकबाल तो शायद खैर पहले के ही बन गए थे। इसके बाद फिर इन्होंने बैरिया हाइट्स को काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, पोजेसन देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो आपका जो है वो स्पोर्ट्स सिटी विलाद में पोजीशन दे दिया। 27 के विलाद, सिर्फ एक 23A के विलाद हैं, उसको भी ये लोग मतलब बैरिया जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आवाम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अगर वो वाले विलाद जो हैं मतलब ये डिलीवर कर दें तो एक इनकी जो वो नेगेटिविटी या एक इनकी जो एक इमेज गई हुई थी और वो बननी भी चाहिए थी, क्योंकि जो भी है जिस तरह से भी है, अब जिस बंदे ने 5-6 साल पहले पैसे पे करना शुरू किए थे और 1-2 साल पहले उसने अपने पैसे पूरे दे दिए हुए हैं, तो उसको तो राइट है कि उसको अब बैरिया बना कर दे और बैरिया को जैसे भी है इसमें लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। ऐसा ऐसा बैरिया इस तरफ आ रहा है। लोगों को स्पोर्ट्स सिटी के फैक्ट्रीज़ या पैराडाइज़ के फैक्ट्रीज़ उनको भी इन्होंने लास्ट डेज जो है वो नोट्स दिया है कि आप लोगों को हम जो है वो बाउंड्री के अंदर प्लॉट्स दे रहे हैं, तो इनकी मार्केट बेहतर हो रही है। अभी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस वक्त लोएस्ट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं और मतलब 500 गज़ का जो आपका यहाँ पे प्लॉट गोल्फर्स लोगों के लिए गिफ्ट ही है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि DHA के अंदर और इस तरह की सराउंडिंग में आपको 7-8 करोड़ में भी 500 गज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसके 2 रीज़न है कि रेट यहाँ पे कम क्यों है। एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि लोग यहाँ पे पैनिक हो गए और मार्केट जो है वो क्रैश कर गई बैरिया की, तो खैर वो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अभी जिस बंदे ने बाय करना है, जो एंड यूज़र है, जो एक मतलब जिसने घर बनाने के लिए रहना है, उसके लिए तो वो ये कह लें कि गॉड गिफ्ट है कि अभी वो अगर 90 लाख 85 लाख या 1 करोड़ या 1 करोड़ 10-15 लाख में 500 गज़ का एक अच्छा प्लॉट बाय करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और मतलब एक फ्रेश एयर के अंदर और लेविश ग्रीन एरिया के अंदर वो फ्रेश ब्रीदिंग को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप लोग मतलब यहाँ पे आएँ, देखें, विज़िट करें और ख़ुद से आप अपनी आंखों से जब नज़ारा करेंगे फिर आपको ज़्यादा बेहतरी से समझ आएगी। और अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक जो बैरिया की पॉजिटिव या प्रोडक्टिव एक इसकी इमेज है वो आपके सामने हम प्रेजेंट करें, ताकि आप लोग जो हैं जिन लोगों को फ़ाइलों में नुकसान हुआ है वो लोग ये चीज़ देखें। और फाइल्स के अंदर प्ले करने से तो शुरू से ही मतलब मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन लोगों की क्योंकि ख्वाहिश होती है कि यार देखा जाएगा, जब लोग ये कहते हैं कि देखा जाएगा तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको हम थोड़ा सा फिर कहते हैं कि नहीं आप पैसे देकर ऑन ग्राउंड ले लें, बेशक थोड़े से पीछे जाके ले लें, लेकिन क्योंकि वो हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है तो वो लोग फिर किसी और से भी बाय कर लेते हैं। और कुछ लोग हम ही कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, आप हमें ले रहे देख लेंगे, तो फाइल्स के अंदर फिर आपको नुकसान हो जाता है। इसमें अकेला बैरिया टाउन के अंदर नहीं है,
आप किसी भी जो है वो सोसाइटी को उठा लें, प्राइवेट बिल्डर्स की को उठा लें, आप ASF सिटी और इसके अलावा फ़ज़ाइया क्या, इसके अलावा आप मतलब कितने बिल्डर्स हैं, फिर उसके बाद DHA मुल्तान देख लें, वहाँ पे 75 लाख की फ़ाइल जो है वो लास्ट डेज में 30 लाख के रेट पे ट्रेड हो रहे थे। अभी मुझे नहीं अंदाज़ा उसका क्या रेट है, लेकिन फ़ाइल्स की एक लाइफ होती है जिसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। अभी हम जब ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। उसमें समटाइम ये होता है कि मार्केट डाउन है, आपकी प्लॉट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका विला है, घर है, वट जो भी चीज़ है वो आपको नज़र आ रही होती है, आप सेटिस्फाइड होते हैं और उसका आपको रेंटल भी आ रहा होता है, अगर घर है, विला है या शॉप है। तो बाकी ये है कि ये हमारा मकसद जो है वो आपको यही है कि आपको हम दिखाएं, आप ख़ुद से देखें अपनी आंखों से वीडियो के अंदर, और फिर आफ्टर दैट आप विज़िट पे आएँ और चेक करें कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वैसी ही है, और फिर उसके बाद डिसीजन लें। क्योंकि अभी सिटी जो है वो एक्सपैंड, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि हैदराबाद की तरफ बहुत सी सोसाइटीज़ आ रही हैं जिसमें DHA सिटी भी है। तो DHA सिटी एक तो इससे भी 12, 13, 15 किलोमीटर आगे है, और दूसरा उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप ख़ुद कंपेयर कर सकते हैं कि यार DHA की डेवलपमेंट और बहरिया टाउन की डेवलपमेंट में कितना फ़र्क है। और फिर रेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अभी मतलब अगर आपने फेज़ 8 में भी अगर आपका कोई प्लॉट है तो 5-6 करोड़ का तो आप वो भी वहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको वही अगर आप अपना 500 गज़ का प्लॉट बेच कर 1-2 करोड़ और ऐड कर 1 एकड़ ले लेते हैं फार्म हाउस, तो वो क्योंकि बिल्कुल गेट के पास है, 1 से 2 मिनट की ड्राइव है, मेन गेट से 2 मिनट 3 की लगा लें आप ज़्यादा से ज़्यादा। आप वहाँ पे 1 एकड़ लेते हैं और 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं जो कि तकरीबन 4000 गज़ बनता है, उसमें आप 1000 गज़ पे कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है। व्हाट्सएवर जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से एरिया कवर करें, बाकी ग्रीन एरिया छोड़ें, आप उसमें अपना बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया छोड़ दें, कुछ जिस तरह से भी आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। वो एक जगह ऐसी बनती है कि आपको एक लाइफस्टाइल और ऊपर से बहरिया का लाइफस्टाइल जिसमें ना कोई बिजली की प्रॉब्लम है, ना को आपको डिस्पोजल का मसला है, पानी आपको मीठा 24 घंटे मिलता है, वाफर मिलता है, किसी किस्म का इशू नहीं है। तो आप एक जो पैसे वाले बंदे को एक लैविश किस्म की लाइफ जो चाहिए होती है वो आप बहरिया टाउन में एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ये विलास बन रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। घर बनने चाहिए, घर बनेंगे तो ये मार्केट बेहतर होगी। और ये लाजमी तौर पे अभी आप लोग अगर ये सोचते हैं कि बहरिया टाउन में गोल्फ़र की कम्युनिटी में रहना है तो प्रिसन 20 आपके लिए वाहिद ऑप्शन है। और शायद इतने का आपको को अगले 2-3 सालों में 125 गज़ का प्लॉट जनरल लोकेशन पे भी ना मिले। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अवेल करें। हमारा मसला सिर्फ यही है कि हम लोग सोचते नहीं हैं, जिधर लोग चल रहे होते हैं हम लोग उधर चल पड़ते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर जो लोग डिसीजन करते हैं वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप लोग चेक करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान के किसी भी सिटी में इस तरह की जो सहूलियात, बहरिया की मैं बात ही नहीं करता, अब छोटे से सोसाइटी की बात कर लें, इतनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी आला सहूलियात के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 80 लाख या 85 लाख में 500 गज़ का प्लॉट मिले? मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी जो शहर है वो सिटी लोग ऐसा अगले 4 से 5 साल में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस तरफ लोगों की मूवमेंट हो रही है। DHA सिटी उसकी एग्जांपल है, ये बहरिया टाउन कराची है। बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त तकरीबन 12 से 15 हज़ार फैमिलीज़ रह रही हैं। ये डेटा इस बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो विलास बने हुए हैं, ये वो डेटा है, उसकी बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ और आप ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कितने ज़्यादा लोग हैं जो अपने बिज़नेस के सिलसिले में बहरिया के अंदर रेजिडेंट्स हैं। तो ये मार्केट इंशाल्लाह से ये बहुत ग्रो करेगी, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और आप लोग
इस टाइम को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगले 4 से 5 साल में, जो मैं फ़ाइलों की बात नहीं करता, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि फ़ाइल्स का रिस्क होता है, उसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है उसकी आपके लिए प्रेडिक्शन करना, आप ग्राउंड रियलिटी पे जाकर आप इजीली प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अगर तो हमारी गवर्नमेंट की इस तरह से पॉलिसीज़ रहती हैं और ये रियल एस्टेट के सेक्टर को प्रमोट करते हैं, देन मैं इस हवाले से श्योर हूँ कि ये अगले 3-4 साल के अंदर आपको 2 से 3 करोड़ के प्लॉट्स भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो अभी आपको 85 लाख 90 लाख या 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है, ठीक है। और अगर कुछ किसी वजह से गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देते हैं, जैसे कि हमारे डार साहब जब वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उन्होंने कुछ बिला वजह और बिला ज़रूरत टैक्सेस लगा दिए थे रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर, कैपिटल गेन टैक्स और फिर CVT स्टैम्प ड्यूटीज़ बहुत बढ़ा दी थी, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और फिर इधर का पैसा जो है वो बड़ा इन्वेस्टर दुबई, UAE इन मार्केट्स में ले गया था। तो अगर तो गवर्नमेंट प्रोडक्टिव रहती है और पॉजिटिव रहती है रियल एस्टेट के हवाले से, तो इसमें नो डाउट के बहुत पोटेंशियल है, आप लोग बहुत पैसा बना सकते हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और बाकी ये अभी हम जना एवेन्यू के एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं रिसेंट 20 में, तो मैं जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने बैरियटन कराची के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई अपडेट लेनी है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। कंस्ट्रक्शन करवानी है आपने या किसी भी किस्म का आपने सेल परचेज़ करनी है रिगार्डिंग बैरियटन कराची, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।